हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल क्लियर एंड कट। ये हमारी पहली वीडियो है इस चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि समय के साथ साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है, वैसे वैसे टेक्नोलॉजी के साथ साथ कंप्यूटर का भी डेवलपमेंट हुआ है और इसके साथ साथ डेटा स्टोरेज डिवाइस का भी डेवलपमेंट हुआ है। सबसे पहले पंच कार्ड यूज होता था, जिसमें एक स्टिप पेपर की हेल्प से डेटा को स्टोर किया जाता था, लेकिन पंच कार्ड स्पेस ज्यादा कवर करता था। इस कारण इसका उपयोग ज्यादा समय तक नहीं चल पाया। इसलिए धीरे धीरे नई नई टेक्नोलॉजी आती गई और प्रेजेंट टाइम में हम डेटा को हार्ड डिस्क, पैन कार्ड आदि में स्टोर करते हैं, क्योंकि पहले के मुकाबले बहुत कम स्टोरेज लेते हैं। लेकिन अब यदि मैं कहूँ कि इस डेटा को आप पेन ड्राइव से भी कम स्पेस वाली किसी डिवाइस में रख सकते हैं और ये डिवाइस और कुछ नहीं एक लिक्विड हो, तो शायद आप विश्वास भी नहीं करोगे। और अब यदि मैं कहूँ कि लिक्विड और कुछ नहीं बल्कि आपका अपना डीएनए है, तो शायद ही आप विश्वास नहीं करोगे कि क्या आपके अपने डीएनए में भी डेटा स्टोर किया जा सकता है। लेकिन ये पॉसिबल हो चुका है कि डेटा को डीएनए में भी स्टोर किया जा सकता है। तो डीएनए में डेटा को कैसे स्टोर किया जा सकता है, चलिए जानते हैं। लेकिन यहाँ अब ये जानना बहुत जरूरी है कि डीएनए होता क्या है। डीएनए, जिसकी फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होती है। डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना हुआ मॉलिक्यूल होता है, जो सभी ऑर्गेनिज्म और दूसरे वायरस के डेवलपमेंट, फंक्शनिंग, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए जेनेटिक इंस्ट्रक्शन ले जाने के लिए एक दूसरे के चारों ओर फाइल बनाते हैं। डीएनए के अंदर 4 न्यूक्लियोटाइड एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और गैनिन होते हैं। इन 4 न्यूक्लियोटाइड को हम ATCG भी कहते हैं। इन 4 न्यूक्लियोटाइड की मदद से हम अपने डेटा को, जो कि बाइनरी कोड 01 में होता है, इन 01 डेटा को एनकोड करके डेटा को डीएनए में सेव किया जाता है। डीएनए डेटा स्टोरेज टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें बाइनरी डेटा को न्यूक्लियोबेस कोड ATCG में एनकोड किया जाता है और इस एनकोडेड कोड को सिंथेसिस डीएनए में स्टोर किया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि डीएनए में डेटा को न्यूक्लियोबेस कोड में सेव किया जाता है और इस न्यूक्लियोबेस कोड में डेटा ATCG कोड के रूप में होता है। और जो भी डेटा फाइल होती है, जैसे वीडियो, MP3 सॉन्ग, फोटो, PDF फाइल, etc, ये फाइल बाइनरी कोड में स्टोरेज डिवाइस में सेव होती है। डीएनए में किसी भी टाइप का डेटा स्टोर करने के लिए सबसे पहले इस डेटा को ATCG पैटर्न में एनकोड किया जाता है, क्योंकि डीएनए से किसी भी जीव जंतु की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है, जैसे उसकी हाइट कितनी है, उसकी एज कितनी है, उसका साइज, आकार क्या होगा। तो इससे ये तो कंफर्म हो जाता है कि डीएनए में ऐसी कैपेसिटी होती है जिससे डेटा को स्टोर कर सकता है और हजारों लाखों सालों तक उस डेटा को सेव करके भी रख सकता है, क्योंकि डीएनए में डेटा ATCG पैटर्न के रूप में होता है। और अब यदि हम आज की टेक्नोलॉजी की बात करें, तो आज हम जो डिजिटल डेटा को सेव करके रखते हैं वो बाइनरी कोड में सेव होता है। तो इस डिजिटल डेटा को सेव करने के लिए सबसे पहले इस डिजिटल डेटा को ATCG पैटर्न कोड में एनकोड किया जाता है। जब ये डेटा एनकोड कर लिया जाता है तो इसको डीएनए सिंथेसाइजर के थ्रू सिंथेसाइज डीएनए में फीड कर लिया जाता है और ये भी कह सकते हैं कि डेटा को डीएनए में सेव कर लिया जाता है। अब यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि सिंथेसिस डीएनए का क्या मतलब होता है। सिंथेसिस डीएनए ह्यूमन मेड डीएनए होता है, जो बिल्कुल ओरिजिनल डीएनए की तरह काम करता है। इसमें भी ओरिजिनल डीएनए की तरह ATCG पैटर्न कोड होता है, जिसमें डेटा को स्टोर किया जाता है। इस ह्यूमन मेड डीएनए को डीएनए सिंथेसाइजर के थ्रू बनाया जाता है। डीएनए में सेव किया हुआ डेटा को हजारों लाखों सालों तक सेव करके भी रखा जा सकता है। अभी यदि इस डेटा को रिकवर करना है तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इस डेटा को एक सीक्वेंस में लाया जाता है और फिर इस डेटा को बाइनरी डेटा में डिकोड करके आसानी से रिकवर कर लिया जाता है। डीएनए डेटा स्टोरेज के कुछ बेहतरीन फायदे भी हैं। किसी भी हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, मैग्नेट डिस्क में सेव किया हुआ डेटा को हम ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 सालों तक स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन कभी कभी इतने सालों तक रखा हुआ डाटा भी करप्ट हो जाता है, तो डेटा को सेव करने का कोई फायदा नहीं होता। लेकिन डीएनए डेटा स्टोरेज में ऐसा नहीं होता है। डीएनए डेटा स्टोरेज में डेटा को हजारों लाखों सालों तक स्टोर करके रखा जा सकता है। 1 ग्राम डीएनए में 215 पेटाबाइट्स यानी कि 2.15 करोड़ GB डेटा को स्टोर किया जा सकता है, यानी कि 2 ग्राम डीएनए से पूरी दुनिया का डेटा स्टोर किया जा सकता है। डीएनए डेटा स्टोरेज का कोई डिसएडवांटेज तो नहीं है, लेकिन इसके कुछ वीक पॉइंट्स हैं। डीएनए डेटा स्टोरेज सिस्टम किसी और डेटा स्टोरेज डिवाइस के मुकाबले काफी कॉस्टली पड़ता है। डीएनए में हम डेटा को कम स्पेस में ज्यादा से ज्यादा डेटा को सेव कर सकते हैं। यदि ये डेटा किसी रीजन से डिलीट भी हो जाता है तो इसको रिकवर करने में किसी और डिवाइस के मुकाबले बहुत ही ज्यादा समय लगता है। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल पर ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।